हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल अस्वी स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ्य योजना जंतु ऊतक के बारे में, जो बायोलॉजिकल साइंस से है। वीडियो को स्टार्ट करें हम उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पाठ्य योजना। आज की हमारी पाठ्य योजना जो है वो है पाठ्य योजना नंबर 6। इसके पहले वाली वीडियोज में हमने 5 पाठ्य योजनाएँ डिस्कस कर लिए हैं, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। तो हमारी ये जो पाठ्य योजना है वो है नंबर 6। उसके बाद हम लिखते हैं छात्राध्यापिका का नाम, विद्यालय का नाम और एक कॉलम बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश एवं समयावधि लिखते हैं। यहाँ हमने फिल नहीं किया है, आप अपने अकॉर्डिंग दिनांक, कक्षा, विषय विज्ञान और कालांश, समयावधि फिल कर सकते हैं। प्रकरण जो है हमारा है जंतु ऊतक। आज का जो हमारा प्रकरण है वो है जंतु ऊतक। फिर हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमने पिछली 5 वीडियो में डिस्कस की है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। हमने यहाँ पूर्वरत लिख दिया है। फिर हमारी आएगी विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हम 3 उद्देश्य लिखेंगे, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक में हमारा हो जाएगा छात्र ऊतक के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, बोधात्मक में छात्र ऊतक की व्याख्या कर सकेंगे और क्रियात्मक में छात्र या छात्रा ऊतक के बारे में अध्ययन कर उसे समझ सकेंगे। अब हम लिखेंगे सहायक सामग्री के बारे में। हमने किन किन सहायक सामग्रियों की मदद से अपनी पाठ्य योजना को कंप्लीट किया है। यहाँ हमने लिखा है श्यामपट्ट और चार्ट पेपर आदि। आप जंतु ऊतक से संबंधित कोई चार्ट पेपर भी ले जा सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं। फिर हमारी आती है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों में हम किन विधियों के प्रयोग से बच्चों को बताते हैं वो विधियाँ लिखेंगे। यहाँ तो हमने लिखा है प्रश्नोत्तर, व्याख्यान और प्रदर्शन विधि। फिर हमारा आएगा पूर्व ज्ञान। छात्र ऊतक के बारे में पहले से सामान्य जानकारी रखते हैं या फिर पहले से कितनी जानकारी रखते हैं वो हम पूर्व ज्ञान के अंतर्गत लिखते हैं। उसके बाद हम करते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न जो एक पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। प्रस्तावना प्रश्न सबसे पहले हम इसमें 2 कॉलम बनाएंगे, एक छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन का और दूसरा छात्र और छात्रा कथन का। इसमें हम 3 से 4 प्रश्न करते हैं और अपना प्रकरण निकलवाते हैं। प्रकरण निकलने के बाद ही हम उसका प्रस्तुतिकरण देते हैं और अपनी पाठ्य योजना को कंप्लीट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है सजीवों की मूलभूत इकाई क्या है। बच्चे बताएंगे कि कोशिका है। दूसरा, जंतु की कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं। बच्चे बताएंगे कि जंतु ऊतक। और जंतु ऊतक के बारे में आप क्या जानते हैं, वहाँ बच्चे चुप हो जाएंगे। तब हम उद्देश्य कथन लिखेंगे और बोलेंगे कि बच्चों, आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत जंतु ऊतक के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। और ये बोलने के बाद हम प्रस्तुतिकरण देते हैं। प्रस्तुतिकरण में हम पहले 4 कॉलम बनाते हैं, एक शिक्षण बिंदु का, दूसरा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन का, तीसरा छात्र और छात्रा कथन का और चौथा श्यामपट्ट कार्य का। तो शिक्षण बिंदु शुरू करने से पहले हम विकासात्मक प्रश्न करते हैं 1 या 2। तो जिसमें हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न है जंतु ऊतक क्या है, और यहीं बच्चे समस्यात्मक हो जाएंगे। तो हम यहीं से शिक्षण बिंदु अपना शुरू कर देंगे कि जंतु ऊतक। शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे जंतु ऊतक और उसमें बताएंगे कि सभी जीवित प्राणी और पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं। जंतु भी कोशिकाओं के समूहों से बने होते हैं। हर अंग विशेष प्रकार की कोशिका के समूह से बना होता है जो कि एक विशेष कार्य करती है। जंतु जो हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जंतु और बहुकोशिकीय जंतु। बहुकोशिकीय जीव में ऊतक संकुचन एवं प्रसारण तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा संदेशों को पहुंचाने का कार्य करता है। यहाँ बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और हम श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे कि विशेष प्रकार के कोशिकाओं के समूह जो अलग अलग अंग को विशेष कार्य क्षमता प्रदान करते हैं उन्हें जंतु ऊतक कहते हैं। और इनके प्रकार जो होते हैं वो 2 होते हैं, पहला एक कोशिकीय और दूसरा बहुकोशिकीय। अब हम बोधात्मक प्रश्न करेंगे इस पैरा से। बोधात्मक प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है जंतु कितने प्रकार के होते हैं। बच्चे बताएंगे 2 प्रकार के। दोनों प्रकारों के नाम बताइए, एक कोशिकीय जंतु और बहुकोशिकीय जंतु। अब हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु शुरू होगा। तो नेक्स्ट शिक्षण बिंदु शुरू होने से पहले हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे।
जिसमें पहला है कोशिकाओं के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, फिर बच्चे यहाँ मौन हो जाएंगे। अब हम दूसरा शिक्षण बिंदु लिखेंगे कि जंतु ऊतक के प्रकार। जंतु ऊतक के प्रकार में हम बताएंगे कि जंतु के विभिन्न अंग होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। ये अंग अलग अलग कोशिकाओं के समूह से बने होते हैं। इस प्रकार कार्य के आधार पर विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतक होते हैं। यहाँ बच्चे ध्यान से सुनेंगे और हम श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे कि जंतु ऊतक के प्रकार 4 प्रकार होते हैं। पहला उपकला ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशीय ऊतक और चौथा तंत्रिका ऊतक। उसके बाद हम यहाँ बताएंगे कि उपकला ऊतक होता क्या है। उपकला ऊतक शरीर और अंगों को बाहर से ढकता है। संयोजी ऊतक शरीर और अंगों को जोड़ने और सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। और पेशी ऊतक शरीर के अंगों को गति प्रदान करता है। और जो लास्ट है हमारा तंत्रिका ऊतक, ये शरीर को कांटा चुभने, आग से जलने, ठंड आदि से उद्दीपन को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब हम इस पैरा से बोधात्मक प्रश्न करते हैं। बोधात्मक प्रश्न में कौन सा ऊतक शरीर के उद्दीपनों को बताता है। अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा कि तंत्रिका ऊतक जो है वो शरीर के उद्दीपनों को बताता है। सेकेंड क्वेश्चन जो है, कौन सा ऊतक अंगों को जोड़ता है, कि संयोजी ऊतक अंगों को जोड़ता है। अब हम पुनः तीसरा शिक्षण बिंदु शुरू करेंगे और पुनः विकासात्मक प्रश्न करेंगे। इसमें हमारा प्रश्न है जंतु ऊतक के कौन कौन से कार्य होते हैं। अब यहाँ पूछा गया है कि कौन कौन से कार्य होते हैं, और इसके पहले वाला जो हमारा शिक्षण बिंदु था वो जंतु ऊतक के प्रकार था, और यहाँ जंतु ऊतक के कार्य के बारे में है। तो यहाँ बच्चे मौन है, समस्यात्मक है, तो हम तीसरा शिक्षण बिंदु लिखेंगे कि जंतु ऊतक के कार्य, और उसको बताएंगे बच्चों को कि जंतु ऊतक कार्य के आधार पर विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब इसमें हम पॉइंट वाइज लिखते हुए चलेंगे। पहला पॉइंट, ऊतक शरीर को ढकने का कार्य करते हैं। दूसरा पॉइंट, अंगों को जोड़ने एवं सहारा देने का कार्य करते हैं। तीसरा पॉइंट, रक्त तरल ऊतक है, ये भी एक संयोजी ऊतक है। और चौथा पॉइंट है कि शरीर के अंगों को गति प्रदान करते हैं। बच्चे ध्यान से सुनेंगे, फिर बोधात्मक प्रश्न करेंगे एक या दो। यहाँ हमने एक ही किया हुआ है। रक्त कौन सा ऊतक है, संयोजी ऊतक है। अब हम पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न हम तीनों शिक्षण बिंदुओं में से करेंगे। पहला है हमारा उपकला ऊतक का क्या कार्य होता है, जंतु ऊतक के कितने प्रकार होते हैं, और रक्त कैसा ऊतक होता है। फिर हम गृह कार्य देंगे। सभी छात्र घर से जंतु ऊतक के बारे में लिख कर लाएंगे। तो गाइज ये रहा हमारा आज का पाठ्य योजना जो था जंतु ऊतक के बारे में। अगली पाठ्य योजना हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइज आज की हमारी ये पाठ्य योजना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। थैंक यू सो मच।